अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम ए काबा को ऐसी आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम ए काबा, जिनको अब्दुल रहमान अस-सुदैस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मोज्जा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। वो इस मोज्जे की वजह से कई दिन तक सो ना सके। वह कहते हैं कि इस वाकया ने मेरे ईमान में इजाफा कर दिया। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। रमजान का महीना था, इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान ने रमजान के पहले रोजे की तरावीह पढ़ाई। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की। इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हल्ला कर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह शरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान को गैब से आवाज आई, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहा हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करें। इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाज अदा करते रहे, कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजारते। दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक इन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिलाखिर इन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम ए काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उसे आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। चुनांचे इमाम ए काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम ए काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए। इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है? इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा? अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने उस औरत से वादा लिया, वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अस-सुदैस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि औरत के घर में फकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज्यादा ना थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वह उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखता। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वो औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर घर की जानिब चल पड़ी। वो मायूसी में सोचने लगी, ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं, ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल में फैसला कर लिया वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने औरत को आवाज दी, बहन आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान के मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहा मुतासिर हुई। चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल सूरत के नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है।
अगले दिन उसी औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को पता न चले कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई, यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं, मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, मां जी, आपके बर्तन इंतहा उम्दा और कीमती हैं, मैं इनको 100 रियाल में खरीदूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, चुनांचे वो दुआएं देते हुए अपने घर की जानिब चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख न ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई। उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह की दुकानदार हो, तुमने 10 रुपए वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान फरोख्त करने की नौबत न आए, 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर बसर हो जाए। दोस्तों, नौजवान से मुतासिर होकर औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनांचे उसने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अस सुदैस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हां, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाज और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसके कान, आंख और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्श का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरते मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी जियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देख, अगर यह पहाड़ मेरे जमाल जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबार ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंद बाला पहाड़ रेत के झरों में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है तो साहब जमाल है। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे। फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमान सच्चा है, सच में ही कोई आंख तेरे दीदार की सख्त नहीं रखती। अब्दुल रहमान कहने लगा, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकता तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।